इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है। इस जंग ने जियोपॉलिटिकली काफी चीजों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। यही वो जंग है जिसने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। आज ब्रीफ में जान लेते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के साथ कौन कौन से देश हैं। सबसे पहले बात इजराइल की। अगर इजराइल की बात करें तो उसके सपोर्ट में लगभग 83 देश हैं। इसमें मुख्य देश हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इंडिया, कनाडा, पोलैंड, स्पेन और यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन। अगर फिलिस्तीन की बात करें तो उसके सपोर्ट में हैं इराक, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, इराक, येमेन, कतर और लेबनान। आज भले ही भारत ने इस जंग में इजराइल का साथ दिया है, लेकिन भारत और इजराइल के रिश्ते हमेशा से इतने अच्छे नहीं थे। ये सफर इतना आसान नहीं था। भारत इजराइल के बीच रिश्तों का इतिहास। 1947 का किस्सा। 1947 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने फिलिस्तीन के विभाजन के मसले पर इजराइल का समर्थन करने से इनकार कर दिया था। नेहरू ने इसके लिए जियोपॉलिटिकल कंडीशंस की रीजनिंग दी थी, लेकिन फिर हालात बदले और फिर इजराइल के जन्म के 3 साल बाद भारत ने इजराइल को मान्यता दी। मान्यता देते वक्त नेहरू ने कहा, आज इजराइल एक हकीकत है। हमने पहले इजराइल को मान्यता इसलिए नहीं दी थी क्योंकि हम अपने अरब दोस्तों को नाराज नहीं करना चाहते थे। महात्मा गांधी से जुड़ा किस्सा। महात्मा गांधी ने यहूदियों पर हुए अत्याचार की वजह से उनके साथ सहानुभूति तो जताई, लेकिन वो इस पक्ष में नहीं थे कि फिलिस्तीन को बंटवारे के लिए बाध्य किया जाए। गांधी जी की राय थी कि यहूदी अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से खुद को फिलिस्तीन पर थोपना चाहते हैं और ये उनकी गंभीर गलती है। इजराइल की स्वतंत्रता के बाद का किस्सा। स्वतंत्रता के बाद दशकों तक भारत फिलिस्तीन के हितों के पक्ष में खड़ा रहा। भारत में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है और शायद इसीलिए भारत की इजराइल को लेकर राजनीति घरेलू मुद्दों से प्रेरित रही। भारत तेल आपूर्ति के लिए अरब देशों पर निर्भर था। बाद के वर्षों में बहुत से भारतीय रोजगार के लिए खाड़ी देश जाने लगे थे और शायद यहीं से इजराइल और भारत के रिश्ते पहले से थोड़े बेहतर हुए थे। 1962 में भारत चीन युद्ध से जुड़ा किस्सा। 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया। ये पहला मौका था जब नेहरू ने इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन को पत्र लिखकर हथियार और गोला बारूद की मांग की। हालांकि उन्होंने अनुरोध किया कि जहाज पर इजराइल का झंडा ना लगाया जाए क्योंकि इससे उनके अरब देशों के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। बेन ने भारत के साथ सहानुभूति तो जताई, लेकिन मदद करने से मना कर दिया। इजराइल ने मदद तभी की जब भारत ने इस बात की इजाजत दी कि जो विमान है उसमें इजराइल का झंडा लगाया जा सकता है। इसी के बाद दोनों देशों के बीच राजनीतिक बातचीत शुरू हुई। भारत पाकिस्तान युद्ध से जुड़ा किस्सा। 1971 में भारत के साथ युद्ध में इजराइल ने भारत को हथियारों के साथ साथ खुफिया जानकारी भी उपलब्ध करवाई थी। इसके बदले में इजराइल की तत्कालीन प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने भारत से पूर्ण राजनयिक संबंधों की मांग की थी। 1998 में परमाणु परीक्षण से जुड़ा किस्सा। इस साल दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्तों का सबूत मिला था। 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इसका भारत और इजराइल के रिश्तों पर कोई असर नहीं हुआ। इजराइल भारत को रक्षा उपकरणों और हथियारों की आपूर्ति करता रहा। 1999 का कारगिल युद्ध से जुड़ा किस्सा। 1999 में कारगिल लड़ाई के दौरान इजराइल ने भारत को खुफिया जानकारी के साथ मोर्टार, निगरानी वाले ड्रोन्स और लेजर गाइडेड बम मुहैया कराए थे। इससे भारत को सफलता भी मिली थी। लड़ाई में भारत को अपनी कमजोरियों का भी पता चला था और भारत टेक्निकल एडवांसमेंट की दिशा में देखने लगा था और इसके लिए इजराइल एक बड़ा साथी बन सकता था। 2003 में भारत आए इजराइल के पीएम एरियल शरन पहले इजरायली प्रधानमंत्री बने जो कि भारत आए थे। ये साल था 2003। द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करते हुए मित्रता और सहयोग के दिल्ली घोषणा पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर भी किए थे। साल 2017 में पीएम मोदी की इजराइल यात्रा। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की यात्रा की। इससे भारत इजराइल के संबंध एक अलग स्तर पर पहुंच गए। इजराइल ने भी स्वीकार किया कि पहली बार भारत और इजराइल के संबंधों की गहराई को सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित किया गया। तो ये था भारत और इजराइल के बीच रिश्तों का इतिहास।